Hi all, I am Adarsh Pandey, CMET 2021 All India Rank 23. And in this video, we'll be talking about the GK section of CMET, which is known as the game changer of CMET. So let's understand why it is known as game changer and what are the syllabus, what should you study, and what should be your approach. So first thing first कि इसमें आप accuracy ज़्यादा expect मत करना as compared to other sections such as quant logic and verbal, because यहाँ पे आप कितना भी पढ़ लो, it is a vast ocean, आप सारी चीजें cover नहीं कर सकते, and on that basis आप उतना अच्छा accuracy भी expect नहीं कर सकते. So just be with the clear mind कि accuracy इसमें low होने वाली है, so आपको exam time पे fumble नहीं करना है, right? So the reason why it is known as the game changer of CMET, because इसके अलावा जितने भी section है, it is almost covered by most of the students in CAT or any other competition exam, but general knowledge is something very new to them. तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे fumble करते हैं, and as a result of which they find it difficult to crack. Talking more about it, so यहाँ पे static और current दोनों का mixture आता है. आई हैव एनालाइज्ड पेपर, और कई बार पेपर में स्टैटिक ज्यादा पूछते हैं, करंट कम पूछते हैं, एंड वाइस वर्सा समटाइम. सो यू शुड बी इक्वली डेडिकेटिंग योर टाइम ऑन बोथ ऑफ दिस टॉपिक. ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैटिक करके जा रहे हो और करंट को छोड़ दिया, या सिर्फ करंट करके जा रहे हो. यू नीड टू फोकस ऑन बोथ. एग्जाम डे पे क्या ज्यादा वेट का आएगा यू डोंट नो, सो जस्ट प्रिपेयर फॉर बोथ ऑफ द थिंग. Also, if possible, so solve this section at very beginning of your paper, because कई बार होता है आप चीजें याद करके जा रहे हो, एंड इफ योर ब्रेन स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर एस्पेक्ट, तो आप ये सारी चीजें भूल सकते हो. ऑल्सो द अदर रीजन फॉर विच आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व इट फर्स्ट इज कि कई बार होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा एंड यू आर नॉट गेटिंग द करेक्ट आंसर. आप किसी दो चीज में कंफ्यूज हो, एंड बाय द टाइम इफ यू हैव आवर और 2 आवर इन हैंड, तो इन दैट टाइम फ्रेम आपके दिमाग में कभी भी वो क्लिक कर सकता है, and if it is clicking you, so it's a best win for you. So you got 4 marks extra. तो अगर इसको आप पहले कर रहे हो, so you got time in hand. अगर आपके ब्रेन ने गलती से क्लिक कर दिया, so you will get extra mark. अगर आप उसको लास्ट में कर रहे हो और अगर आपका ब्रेन 2-3 घंटे बाद उसका क्लिक भी हो रहा है, स्टिल इट वोंट वर्क. सो फॉर दैट टू रीजन आई विल सजेस्ट कि आप इसको फर्स्टली सॉल्व कर दो, एंड वाइल सॉल्विंग इट एट द वेरी बिगिनिंग, डोंट कीप एनी प्रेशर इन योर माइंड कि मुझे सब आना चाहिए. जितना आ रहा है उतना करो. जीके इज अ सेक्शन, वहां पे आप मेहनत करके एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं कर सकते. सो जितना आ रहा है जस्ट डू वेल. कोई आंसर सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत मत करना. आई मीन कि जितना पढ़ा है उतना ही मार्क करना. जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कीप इट फॉर द राउंड 2, एंड इन राउंड 1 डेडिकेट एटलीस्ट 15 मिनट. कई बार होता है कि जनरल नॉलेज इज अ सेक्शन की हम लोग इसको बहुत कम टाइम देते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कई क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आ रहे हैं, बट ड्यू टू द प्रेशर ऑफ लैक ऑफ टाइम हम इसको इग्नोर कर देते हैं इन 5 मिनट और 10 मिनट. सो ऐसा नहीं करना है. गिव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू जीके एज वेल. आपके पास 180 मिनट है टू सॉल्व 100 क्वेश्चन. सो पर क्वेश्चन 2 मिनट भी आप लगाओगे तो स्टिल जीके डिजर्व्स मोर. आप इसको थोड़ा टाइम दो, एंड बिलीव मी यू विल गेट अ बेटर रिजल्ट इन जनरल नॉलेज एज वेल. ऑल्सो वाइल स्टडिंग आई सजेस्ट कि जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं अपने, उसके थोड़े थोड़े स्टेटिक आप पढ़ना शुरू करो. सपोज रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया के आप पहले प्रेसिडेंट का नाम, यूक्रेन कब बना था, ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ सकते हो. और जो भी करंट टॉपिक है उनके स्टेटिक में जाने की कोशिश करो, बिकॉज स्टैटिक जीके इज वास्ट, यू कैन नॉट कवर इट. बट जो भी करंट अफेयर के रेफरेंस में आप स्टेटिक करोगे, सो ज्यादा चांसेस हैं कि वो सारे ही आने वाले. ऑल्सो द थिंग इज कि जो भी पढ़ रहे हो 2-3 लेयर डीप जाने की कोशिश करो, बिकॉज समटाइम इट हैपेंस कि जीके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बट कुछ तो उसके रिलेटेड पूछता है. एंड इफ यू नो अ 2 लेयर और 3 लेयर डीप, सो आप उसको बेटरली आंसर कर पाओगे, अदरवाइज यू विल स्ट्रगल. सो या ऑल्सो देर इज अ क्वेश्चन कि व्हाट टू स्टडी. सो फॉर दैट वी हैव फ्यू टॉपिक्स अवेलेबल हियर. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. दिस इज नॉट द कंप्लीट लिस्ट, क्योंकि कंप्लीट लिस्ट बन ही नहीं सकती. स्टिल मोस्ट रिपीटेबल टॉपिक्स इन्हीं में से आते हैं, सो ट्राई टू लर्न मोस्ट ऑफ देम. ऐसा नहीं है कि
you should cover few of them and you will be able to complete the exam. ऐसा नहीं होगा. You have to cover most of them and start dedicating at least 13-14 hours of a day to GK. बाकी बचे टाइम में आप बाकी चीजें करो, बट इन 30-14 आवर जस्ट डेडिकेट टू GK. सो एज आई मेंशन, जो भी आपके करंट टॉपिक चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टैटिक GK निकालना है. एंड इफ पॉसिबल, इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड, इफ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड सम एस्पेक्ट ऑफ GK, तो फोकस मोर ऑन स्टैटिक. तब कोई मतलब नहीं है कि आप चूज ही बन रहे हो, बट यू, इफ यू आर लैकिंग ऑफ टाइम, so this is the best approach you are having to save your time and gain the maximum of it. Also, you should be having a approach in mind wherein you should target at least 80 to 85% of accuracy. And again I will say कि इसको भी आप at least 2 राउंड में तो सॉल्व करो. एक राउंड में सब नहीं हो पाएगा. आप 2 राउंड में सॉल्व करो. पहले जो आपको आते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ उनको सॉल्व करो, एंड देन इन नेक्स्ट राउंड जो भी आपके डाउटफुल है या 2 या 3 ऑप्शन के साथ अवेलेबल है उनको सॉल्व करो. अगेन एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन इज द की. आप अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज साउथ इंडिया का रिवर बताना है और उसमें गंगा है, सो जस्ट रिमूव दैट. तो एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन इज द की. सो अगर आप गंगा को रिमूव करके बाकी 3 ऑप्शन पे फोकस करोगे, so probability of getting it right would increase. So try eliminating the option as much as you can, and also read questions and options multiple times. Believe me, it worked for me. आप अगर उस टॉपिक को पढ़े हुए हो, आप अगर जीके को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिए हो, सो कई बार ये होने वाला है कि यू नो द क्वेश्चन, यू नो द ऑप्शन, बट किधर ना किधर वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे. सो इफ यू आर रीडिंग इट मल्टीपल टाइम, तो ब्रेन को क्लिक होगा कि या ये मैंने पढ़ा था और ये आंसर नहीं हो सकता. So in that case, either you can eliminate few of the option or you can directly get the answer. So it is beneficial from both the ways. So again, I will be suggesting you to aim for at least 60 marks. 60 marks जितना at least prepare करो आप. जो D-Day पे होगा that is not in our hand. But 60 marks आए उतना preparation ready रखो. And yeah, start your study on GK. If you have any doubt what to study, where to study, please ask those questions in comment section and I'll be more than happy to answer you. Till then, prepare well and goodbye.